एक सच्ची कहानी जो आपको झंझोड़ के रख देगी। हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। उसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट इसके कैरियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता रहा। वो 1985 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और उसके बारे में कहा जाता था कि जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुरा कर न देख ले, माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त तक उसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने कंपनी में ये पोजीशन बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोजाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे तक घर जाता था। हेनरी का एक ही बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बायस अपने बेटे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता तो उसका बेटा स्कूल जा चुका होता था। वो जब दफ्तर से लौटता तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन उसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था, जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1998 में सियाटल के एक टेलीविजन चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविजन के मेजबान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सियाटल में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेजबान से हेनरी पर गया और हेनरी ने फख्र से मुस्कुराकर देखा। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकशाफ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रहे थे। इंटरव्यू खत्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा। उसने अपना मनी बॉक्स खोला, उसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने ये रकम जेब में डाली और अपने बाप का इंतजार करने लगा। जूं ही रात को उसका बाप आया, उसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बैठाया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज किया, डैडी, क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकालकर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूँ। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रेजगारी और नोट निकाले, 50 का नोट उनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाली और मुस्कुराकर बोला, ये $500 हैं। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूं। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूं। मैं उसे जी भर कर देखना चाहता हूं। मैं उसे छूना चाहता हूं। मैं उससे प्यार करना चाहता हूं। मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं। मैं उसके साथ हंसना, बोलना और खेलना चाहता हूं। डैडी, क्या आप मुझे 1 घंटा देंगे? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूं। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस मजमून में उसने इंकशाफ किया कि दुनिया में सबसे कीमती चीज खानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हेनरी का कहना था, दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज हमारी नौकरी, हमारा पेशा और हमारा कारोबार होता है। हम आज बीमार हो जाएं, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा इदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा। हम आज अपनी दुकान बंद कर दें, ग्राहक कल किसी दूसरे स्टोर से खरीदारी कर लेंगे। आज हमारा इंतकाल हो जाए तो कल हमारा शोबा, हमारा पेशा फरामोश कर देगा, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज को
जिंदगी का सबसे कीमती वक्त दे देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तवानाइयां इस बेवफा दुनिया में सर्फ कर देते हैं, और वो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियां और हमारी सारी मुसरतें वाबस्ता हैं, और जो हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। हम उन्हें अपनी जिंदगी का इंतहाई कम वक्त देते हैं। हेनरी की कहानी ने मुझे जिंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया। मुझे महसूस हुआ कि हमारी जिंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज होता है, जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, जिनकी नजर में हम महज एक कारकुन हैं, जो हमें मेज, कुर्सी, टेबल, लैंप, गाड़ी, कलम, कागज, टिश्यू पेपर, खिड़की और दरवाजे से ज्यादा अहमियत नहीं देते, और जो हमारे बारे में कहते हैं इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। जबकि दूसरी किस्म के लोग हमें अपने वजूद, अपनी धड़कनों, अपनी सांसों का हिस्सा समझते हैं। वो हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, वो हमारे लिए जुल्म सहते हैं, वो रातों को जागकर हमारा इंतजार करते हैं, वो हमारे वादों को आसमानी तहरीर समझते हैं, और जिनकी नज़र में हमारा एक लफ्ज़ मुकद्दस और पाक होता है, और जो हमारे असल साथी होते हैं। मैंने सोचा, बदकिस्मती से हम लोग पहली किस्म के लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे देते हैं, और हम जिंदगी भर दूसरी किस्म के लोगों को फरामोश करके पहली किस्म के लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हम बेवफा लोगों से वफादारी निभाते रहते हैं और वफादारों से बेवफाई करते रहते हैं। आज की इस कहानी में मुझे ये चीज़ अपने लिए भी और मेरे सामाईन के लिए भी, ये बात मैं इस पे बहुत देर सोचती रही कि हमारा ख़ानदान बहुत अहमियत रखता है। हमारे रिश्ते हमारी तवज्जो और हमारी मोहब्बत के मुस्तहिक होते हैं। हमारी औलाद, हमारे बीवी बच्चे हमारी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं, और हम उनको छोड़कर सुबह से शाम तक उन कामों के पीछे, उन रिश्तों के पीछे, उन तल्लुकात के पीछे सरगर्दा रहते हैं जो कल को हमारे किसी काम नहीं आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने रिश्तों को बचाइए।